हेलो दोस्तों, मैं राहुल कश्यप आपका आरके क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, ठीक है। जो हुआ था 10/2/25 को पहले शिफ्ट में, 10/2/25 को पहले शिफ्ट में हुआ था। तो हम लोग आज इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। सभी लोग अपना अपना पीडीएफ खोल लीजिए। पेंसिल लेकर आ जाए हैं ना, पेंसिल आया है ना, तो ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना। सभी लोग पीडीएफ खोल लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ कार्य मिलकर किया। उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया और 8 दिन में शेष कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया। शेष कार्य पूरा हो गया। तो P अकेले कार्य कितने दिन में करेगा। अब देखिए क्या क्या है। कह रहा है अगर A काम करेगा तो 25 दिन में पूरा कर देगा। यदि B काम करेगा, यदि B काम करेगा तो 30 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में, 30 दिन में पूरा कर लेगा। तो इसकी एफी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। कितनी बार में, 6 बार में। कितनी बार में, 5 बार में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या कह रहा है। उन्होंने 6 दिनों तक कार्य साथ में किया। अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना होगा 11। कितने दिन किए, 6 दिन। 11 छठे 66 काम क्या हो गया, हो गया। बचा कितना काम, काम कितना बचा घटा लीजिए 4। यहाँ बचा 14 में से 8, कितना काम बच गया, शेष काम कितना बच गया 84। 84 काम बच गया। कह रहा कि ए के साथ पी ने किया, ए के साथ पी ने किया तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 6। कितनी है 6। ये तो काम 8 दिन करेगा ही ना, तो 8 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा ये 48 काम। 48 काम घटा लीजिए अब, तो कितना हो जाएगा 14 में से 6 और 7 में से 3, 36 काम बच गया। 36 काम ये कौन करेगा, 36 काम कौन कर रहा है, पी कर रहा है। 36 काम कौन कर रहा है, पी। कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9/2। ए आ गया क्या, कार्य क्षमता की पी का, किसका आ गया, पी का कार्य क्षमता आ गया, पी का कार्य क्षमता। तो देखिए टोटल काम कितना है बाबू 150। कौन करेगा इसको, पी से कराना है। किससे कराना है, पी से। तो 2 क्या करेगा, लेगा ऊपर जाके गुणा कर लेगा। तब दे दीजिए 9 से, 9 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 300/9। 3 तरीके 9। बचा कितना, कितना बचेगा, नहीं 1 मिनट, 30 हुआ ना। तो 3 से कितना 27, फिर 3 से 27, कितना बचेगा बाबू 3/9। कितना बचेगा 3/9, काट देंगे तो आ जाएगा 1/3। तो आंसर कितना हो गया 33 सही 1/3। 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन 2 पे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, गोविंद ने एचडीएफसी में 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश किया। यदि 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपये प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब सीआई दे दिया है, ठीक है। सीआई कितना दिया है, दिया है 203 रुपये। कितना 203। हमसे क्या पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है। अब देखिए क्या क्या दिया है। और परसेंटेज कितना है 3%। कितना परसेंट है 3%। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए एसआई कितना हो जाएगा, एससीआई कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 3 3 6। कितना हो जाता है 6.09%। कितना होता है 6.09%। ये कि इस कितना दे दिया इसके बराबर 203। अगर यही एसआई होगा तो कितना हो जाएगा 6%। कितना हो जाएगा 6%। इसी का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान दे दिया है और इसका मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। देख लीजिए 203 बटा क्या हो जाएगा 6.09% गुणे 100।
एक 6 गुणे 6%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। अब देखिए दशमलव हटा दिए, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा। अब 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 0, 3 दूना 3 तरीके 9, यहाँ से 3 दूना 6, इससे ख़त्म हो गया। बच गया कितना, 200। आंसर कितना आ जाएगा, 200 रुपया था। धनराशि कितनी थी बाबू, 200। कोई दिक्कत, आगे चला जाए। आप इसी पीडीएफ में इतना जगह है, इस पीडीएफ में आप नोट कर सकते हैं। इस पीडीएफ में इतना जगह है कि आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए पीडीएफ में पूरा पर्याप्त जगह है, आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। पूरा इधर भी जगह है, यहाँ भी जगह है, और इतने में भी जगह, आप आराम से पीडीएफ में नोट कर सकते हैं। आपको ये सब नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा है तो कैलकुलेशन कितना है हम लोग का, बस कैलकुलेशन इतना ही है। ये सब तो अपने दिमाग में कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तीसरा देखिए तो क्या है, फिर अनुपात से क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा है कि 3, 5, 35 और x का चतुर्थानुपाती 84 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 5, 35 x का चतुर्थानुपाती कितना है, 84 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, 5/35, 5/35 बराबर होगा x बट्टा 84 के, x बट्टा 84, 5 एकम में 5, 5 सत्ते 35, 1 7 एकम में 7, 7 एकम में 7, 7 दूना 14, तो 12 एकम में 12 इक्वल टू x एकम में x। तो x का मान कितना आ गया बाबू, 12। कितना आ गया, 12। तो x का मान कितना हो जाएगा, 12 रुपये। क्या 12 क्या, 12 रुपये, केवल 12 होगा, ठीक है। रुपये में नहीं दिया है। आगे चला जाता है। चलो आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 33, 72, 11, 18 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित। 78 के बाद इसी को तोड़ लीजिए, तो इसको क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 9, मतलब संख्या 2 से कटनी चाहिए। ना ये 2 से कटेगा, ना ये 2 से कटेगा। अब देखिए अब किससे चेक कर लें, 11 से चेक कर लें। 11 से मतलब 6 6 12, 12 में से 9 जाकर कितना बचेगा, 3, ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया, सही हो गया। ऑप्शन से चेक हो गया। बताओ हीरो, कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए। तुम बताओ जी, आपको भी कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए। चलिए, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से करना बेहतर रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत से 50 रुपये अधिक खर्च किए, तो सभी व्यक्तियों का कुल खर्च कितना था। अब देखिए कितने व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति थे। 6 का औसत क्या मान लेते हैं, 1 से, और 5 व्यक्तियों का औसत कितना है, 30 रुपये है। कितना है, 30 रुपये। तो छठे व्यक्ति का औसत क्या हो जाएगा, औसत से 30 रुपये, औसत से 50 रुपये अधिक, औसत से 50 रुपये अधिक, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या हो जाएगा बताइए, 30 रुपये से अब क्या मान लेते हैं x, टोटल क्या था x में से क्या हो जाएगा, 30 माइनस x, 30 माइनस x, कितने लोगों पे, 5 लोगों, कितने लोगों पे, 5 लोगों पे, प्लस ये क्या है, x तो है, तो ज़्यादा क्या है 50, 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इक्वल टू 0। एक बार और समझ लो, टोटल क्या कितना है, x है, x से घटा दें तो पता चल जाएगा कि 5 लोगों का औसत, और उसमें अब देखिए एक दूसरे का औसत क्या हो जाएगा, x के बराबर है तो अधिक कितना है 50, ठीक। अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150 माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब 150 कितना हो जाएगा 200 माइनस 5x इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 200, माइनस से माइनस खत्म, 5 से काट देंगे तो x का मान कितना आ गया 40, x का मान आ गया 40, x का मान 40। तो 6 लोग हैं ना, तो 6 से गुणा कर दीजिए, 6 गुणे 40 कितना आ जाएगा 240 रुपये, मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ था 240 रुपये क्या हुआ था, खर्चा हुआ था। कोई दिक्कत किसी को,
कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चला जाए। चलिए, बहुत कम में निपट गए हैं लोग, 240 रुपये में ही 6 लोग खा के चले आए। अगला क्वेश्चन आ गया नंबर सिस्टम से। इसको क्या करना है, सरलीकरण करना है। क्या करना है, सरलीकरण। अब देखिए, -9 माइनस माइनस प्लस 60 भागा -12 प्लस प्लस माइनस माइनस गुणा कर देंगे 7 तरीके 21 काट देंगे तो यहाँ का इतना जाएगा 12 25 60, माइनस ऊपर आ जाएगा 5 21 5 26 26 9 35, तो आंसर कितना जाएगा 35। आंसर कितना हो जाएगा 35। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है, समूह ए में 81 सदस्य, समूह बी में 29 सदस्य, समूह सी में 70 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। ए समूह, समूह बी, समूह सी प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः 467, 117, 378 रुपये है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल राशि क्या है। देखिए, पहले इसका कहने का मतलब क्या है, कोई एक ग्रुप है, बी ग्रुप है और सी ग्रुप है, 3 ग्रुप है। इस ग्रुप में लोग हैं 81 लोग हैं, ठीक है, इसमें 29 लोग हैं और इसमें 70 लोग हैं। सब ने पैसा खर्चा किया, इन लोगों का पैसा खर्चा हुआ है औसतन इतना, इसका औसतन कितना हुआ है 117, इन लोगों का औसतन कितना हुआ है 478। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन है पूरा इसमें भरा, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो आपके लिए HW रहेगा, ठीक है, ये रहेगा आपके लिए HW, ठीक है। करके कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। बता देते हैं क्या करना है, इसका गुणा कर लीजिएगा, इसका गुणा कर लीजिएगा और इसका गुणा कर लीजिएगा, तीनों का गुणा करके तीनों को जोड़ दीजिएगा, जो आएगा और इन को जोड़ के नीचे भाग दीजिएगा, जो भी आएगा वही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो आप लोग, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग ये रहेगा आपके लिए HW। अब चलते हैं हम क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 24% कम है। देखिए, कहता है कि जितने में हम खरीद के लेकर आएंगे उतने में क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, लेकिन गलत वाट का यूज करता है। कहता है 100 लेकिन देता है कितना 24 कम, कितना 24 कम, मतलब कितना देता है 76 ये देता है। तो कह रहा है कि बताइए कि उसको लाभ कितना परसेंट हुआ। और देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 24 का लाभ हो रहा है, कितने पे लाभ हो रहा है, अगुड़े 100 परसेंटेज निकालने के लिए काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 छके 24, इसको 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 कम में 4 बचा 3, 4 9 36, तो कितने ऊपर हो जाएगा 600 बट्टा 19, 600 बट्टा 19%, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन से 9 दूना 18, 2 20 हो सकता है, 9 3 27, 2 29 नहीं होगा, 9 कम में 9 10 हो सकता है, 9 का 0 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी या तो सी, ऑप्शन बी होगा या तो सी होगा, ठीक है। अब देखिए इसी में से कोई एक होगा। अब भाग देते हैं, कौन सा होगा जी, पहला, चलो ठीक है भाग दे दिए, बहुत तेज भाग देने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ऑप्शन ए नंबर यहाँ पे सही है। देखिए बच्चे यहाँ के सॉल्व कर लिए, आप कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। कौन सा हो गया जी, ये नहीं है, अच्छा सी, क्या कौन सा सही है, सी को क्या है सही है, ठीक है। 9 दूना 18 20 यहाँ पे सही है ना। चलिए तब आगे चला जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि 4000 और 5000 के बीच, 4000 और 5000 के बीच, 4000 और 5000 के बीच, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं पहले ही। 4000 और 5000 के बीच सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जो 12, 16, 24, 12, 16, 24 से विभाजित करने पर, भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 4। कितना बचे? 4। तो पहले ही हम लोग क्या कर लेते हैं? 4 घटा लेते हैं, इसमें से भी 4, ये तो पहले ही खत्म है, इसमें से भी 4 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 49, 65। यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 46, 95। यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 9, 5, 4, 9, 9, 2। अब देखिए ये है सब कितने, सब संख्या है, तो सम संख्या कटनी चाहिए, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ऑप्शन डी क्या है? सही है। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से ही करना सही रहता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, चला जाए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। राज के पास 1612 रुपये है। उसने अपने पुत्रों वरुण और आशीष के बीच में बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 18 और 19 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। राज ने वरुण को कितनी धनराशि दी थी? अब देखिए क्या क्या कहा है। पहले क्या है? राज, कोई क्या है? राज नाम का है, ठीक है। कितना पैसा उसके पास? 1612 रुपये है। उसके 2 पुत्र हैं। कौन कौन पुत्र हैं? एक है वरुण और दूसरा है आशीष। वरुण है, आशीष है। इनको पैसा कितने परसेंट पे? 8% वार्षिक चक्रवृद्धि पे। तो 8% का मतलब कितना हो जाएगा? 8% का मतलब कितना हो जाएगा? 8/100। इसी को क्या कह सकते हैं? 2/25। मतलब 25 रुपये की राशि थी तो कितनी हो जाएगी? 27। कितनी हो जाएगी? 27। अगर 25 रुपये की राशि थी तो कितनी हो जाएगी? 27। ये है वरुण और ये है आशीष, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इनको 18 वर्ष और 19 वर्ष के बाद समान धनराशि मिलती है। इसको बराबर कर दिया, समान हो गया, समान धनराशि मिलती है। काट दीजिए ये पूरा टर्म, इसको काट देगा तो बचा क्या? भी। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? पूरा इधर आ क्या कर लेगा? भाग। क्या कर लेगा? भाग। अब कितना हो जाएगा? 27 + 25। हमारे हिसाब से कितना हो रहा है? 52। हमारे हिसाब से 52। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 1612। किसका पूछ रहा है जी? वरुण को है ना 27, मतलब 27 का मान क्या कर रहा है हमसे? पूछ रहा है। चेक कर सकते हैं, 9 का मल्टीपल आंसर होगा। 7 7 14, 14 5 19, ये कितना हो जाएगा? 10 18 हो सकता है। ये हो जाएगा कितना? 12 12 20, ये नहीं होगा। इसको 15 15 6 21, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11। यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है? 2 पाई RH इक्वल टू 96 पाई। पाई से पाई खत्म। अब देखिए 2 गुणे पाई, आर का मान नहीं पता, ये कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू 96। 12 दूना 24, 24 चौको 96। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। आर का मान कितना आ गया? 4। अब आर का मान कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 1500 रुपये बेचने पर 150 का लाभ होता है। प्रॉफिट कितने का होता है? 150। तो यहाँ से हम CP निकालेंगे। CP और क्या होता है? SP माइनस प्रॉफिट। हो जाएगा 1500 माइनस 150 माइनस 150, तो आ जाएगा कितना? 1350। ये हो गया CP। तो कह रहा है कि 24% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? और देखिए कोई भी अपने आप में क्या होता है? 100%। कितना होता है?
100%। इसको कितना बेचना है? 24% लाभ, मतलब 124% पे। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब देखिए काट दीजिए, 0 से 0, अब काट देंगे 5 से। 5 से काटेंगे, 5 दूना, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 2 बचा, 2 से काट दीजिए इसको, कितने बार में? 6 और 3, लास्ट में कितना आएगा? गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा 2 होगा यहाँ पे, कितना होगा? 2, तो लास्ट में आएगा कितना? 14। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विजय कौन है? विजय 5400 रुपये की धनराशि, विजय कौन कितना? 5400 रुपये की धनराशि, और मोहन 9400 की धनराशि निवेश करता है। 4 वर्ष के बाद कितना टाइम दे दिया है? टाइम दिया है, टाइम कितना? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद मोहन को विजय से 360 रुपये अधिक मिलता है। कितना अधिक मिलता है? 360 रुपये अधिक मिलता है, 360 रुपये अधिक। 4000 पैसा भी तो अधिक तो लगा रहा है, जब अधिक लगा रहा है तो अधिक ब्याज भी पाएगा। ब्याज कितना पा रहा है? 360 रुपये अधिक, किस पे पा रहा है? 4000 रुपये। टाइम कितना? 4 साल। रेट नहीं पता, बट्टा 100, 00 से 00, इस 0 से ये 0। अब देखिए अब क्या आ जाएगा? 4 से काट दीजिए, 4 कम है, 4, 4 9 36, आ गया कितना? 9 बट्टा 4 बराबर 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, दशमलव में जाएगा, एक ही ऑप्शन है। 4 दूना 8, एक ही ऑप्शन है, आगे भाग लेंगे, खत्म। इस तरीके से पेपर करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस के गणित और अंग्रेजी में अंक समानुपात हैं। मतलब क्या है? समानुपात हैं। पिछले वर्ष जब उसे गणित में 60 अंक प्राप्त हुए तब अंग्रेजी में उसे 75 मिले। अगर इसको 60 मिला तो अब इंग्लिश में, मैथ में कितना मिलेगा? 75। तो आगे कह रहा है यदि इसी वर्ष अंग्रेजी में 60, किसमें? अंग्रेजी में 60, अंग्रेजी में 60 मिले तो मैथ में कितना प्राप्त हुआ? देखिए काट दीजिए, 15 से 15 पचे 75 और 15 चौको 60, 5 कम में 5, 12, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 48। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 48। एक बार और समझ लिए। कह रहा है कि जो मैथ में पाता था उसका समानुपाती क्या है? गणित में। तो इस साल भी तो समानुपाती आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, बस खत्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अगला क्या कह रहा है कि 36 45 क्या है? 36 45 465 310 का एलसीएम। ठीक है, अब देखिए ये संख्या इससे कटनी चाहिए, इससे संख्या, अब देखिए काटिए, इसको हम क्या ले सकते हैं? 9 गुणे 5, इस देखिएगा लास्ट में 10 आ रहा है ना, तो 10 गुणे 31 लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है? 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। 5 से कौन संख्या कटेगा जिसके अंत में 0 हो या तो 5 हो? अब देखिए अब किससे चेक करना है? 9 से, 9 से चेक कर लीजिए, 5 5 10, 10 16, 16 नहीं कटेगा, खत्म। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? बोलो बोलो हीरो, कोई दिक्कत नहीं? बढ़ा जाए आगे। चलिए तब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। पी एक वृत्ताकार पथ है। कैसा है? वृत्ताकार क्या है? पथ है। ठीक है, वह एक पी जो है, पी एक चक्कर लगाने में इसको लगाता है 90 सेकंड। कितना लगाता है? 90 सेकंड। कह रहा है 1 मिनट 30 सेकंड, तो टोटल हो गया 90 सेकंड। लेकिन अगर क्यू वही एक चक्कर लगाता है कितने सेकंड में? 45 सेकंड में। कितने सेकंड में? 45 सेकंड में। तो हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि एक दूसरे पे वो कहाँ मिलेंगे? कहीं पे मिल सकते हैं वो एक दूसरे पे। अब देखिए हम इसकी परिधि क्या मान लेते हैं? परिधि मान लेते हैं कितना? 90। कितना मान लेते हैं? 90। कितना मान लेते हैं? लंबाई 90 हो गई, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं।
स्पीड कितना हो जाएगा, अगर 90 इसको मान लें 90 मीटर, तो इसको भाग देंगे 90 से, कितना आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड, कितना आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। वहीं आप कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। और देखिए अब क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा समय। कुल दूरी कितना है 90, और चाल कितना है, दोनों विपरीत है, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 3, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 30, मतलब 30 सेकंड बाद ये दोनों एक पास मिलेंगे। कितने सेकंड बाद, 30 सेकंड के बाद। कोई किसी की दिक्कत, आसान था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मनोज शहर ए से बी की यात्रा करता है। मान लेते हैं शहर ए है, ये शहर बी है, यहाँ से यहाँ तक यात्रा करता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि मनोज अपनी कार की सामान्य चाल, मनोज जो है अपनी कार की सामान्य चाल 3/5 कर दे, पहले 5 से चल रहा था, कितना कर दे 3 कर दे, तथा तो वह शहर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। दूरी समान है तो स्पीड टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, क्या हो जाएगा इसका उल्टा। कह रहा है कि इस अंतर कितने का है 10 का, हमारे शहर से अंतर कितने का है 2 का, काट देंगे कितना आ जाएगा, एक का अंतर 5। तो क्या कह रहा है कि सामान्य समय कितना लगेगा, तो कितना गुणा कर दिए 5 से, कितना लगेगा 15, कितना लगेगा 15 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा 15 मिनट। एक बार और देख लीजिए, पहले चलता था 5 से, अब चलता है 3 से। दूरी समान है, जब दूरी समान है तो टाइम का क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, तो हो जाएगा 3 5 में। तो इसका गैप कितना है 2 का, लेकिन उसके हिसाब से 10 का, तो हम एक का मान कितना आ गया 5, तो गुणा कर दीजिए, तो सामान्य चाल कितनी हो जाएगी उसकी 15। अगर अब कितना समय लगेगा पूछ दे तो 5 गुणा कर देंगे, अब कितना लग रहा था उसको 25, कितना लग रहा था 25। कोई दिक्कत किसी को। चलते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है 18, यदि x का 4% 24 है, यदि x का 4% 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 4% का मतलब 100 इक्वल टू 24, 4 एकम में 4, 4 छक्के 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 600, कितना हो जाएगा 600। कोई दिक्कत किसी को, ये आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अगला क्या कह रहा है, पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है। मूल्य में कितनी वृद्धि होती है 50%, सॉरी 50% की वृद्धि। 50% का मतलब कितना होता है 1/2, मतलब 2 का समान था तो कितने का हो गया 3 का, ये हो गया मूल्य में, ठीक है। आगे उसकी खपत में कितनी परसेंट की कमी की जाए कि होने वाला व्यय केवल 23% वृद्धि हो। व्यय कितना हो रहा है, व्यय पहले 123 वृद्धि, 100 था तो कितना हो जा रहा है 123, कितना हो रहा है। तो कह रहा है कि खपत में कितने की कमी की जाए, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है मूल्य मिलता है, ठीक है। और देखिए अब क्या करेंगे, इसका गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा 100 गुणे 3, और इसका इधर कर दीजिए, हो जाएगा 123 गुणे 2, रेशियो ले लीजिए, तो इधर कितना आ जाएगा 300, इधर कितना आ जाएगा 6 4 2, कितने की कमी करना पड़ेगा 54 की, कितने की कमी 54 पे, किस पे कमी करना पड़ेगा 300 गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 बचा कितना 2, 2 बचा ना, 3 8 24, कितने की कमी करनी पड़ेगी 18% की क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी, 18% की कमी। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार कोई 3 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट मुफ्त पाया का एक त्योहारी ऑफर है। इस ऑफर के लिए समतुल्य छूट कितनी होगी। कह रहा है कि 3 खरीदिए 2 फ्री, क्या है 2 फ्री है, ठीक है।
तो ले कितने रहे हैं, टोटल कितना ले रहे हैं हम लोग 5, तो कितना फ्री हो रहा है 2, कितने पे 5 पे गुणे 100, काट दीजिए, कितने बार में 20, कितना परसेंट 40% का समतुल्य छूट मिल रहा है। कितने का छूट मिल रहा है, समतुल्य 40% का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हम लोग का समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगला प्रैक्टिस सेट कल। थैंक यू।